जो मेरे मैं क्लासेस में जनरली करवाता था कि डेली वन क्वेश्चन लिखना है, तुमने कभी वो किया था? यस 60-70 क्वेश्चंस किए थे। किए 60 डेज प्लेज जो हमारा होता था, यस सर तो वो तुमने किया था? यस सर जेन्युइनली डेली 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 एक क्वेश्चन, अगर किसी दिन आपने जो क्वेश्चन दिया वो छोटा है, एक अपनी तरफ से अपनी तरफ ऐड से कर लिया। मेरा एसएम मैंने पोर्शन 50 मिनट्स में कंप्लीट करा था। 50 मिनट्स में कंप्लीट कर यस दिया सर था? विद एमसीक्यू। तो ये शॉर्टकट वाली जो ट्रिक होती है कि एक हफ्ते में कर दो, 10 दिन में खत्म कर दो, हाउ इट वर्क्स? सर शॉर्टकट से बाय चांस पास हो सकते बाय हैं, चांस, पर गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है। सर इंस्टाग्राम तो मुझे सीए में आने से पहले भी ज्यादा क्रेज नहीं था, अभी भी नहीं है। इंस्टाग्राम तो आई हैव डिलीटेड। हेलो एवरीवन, वी हैव AIR6 कुशाग्र विद अस और आज हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। सो कुशाग्र, पहली बार तो मुझे ये बता दो कि तुम्हारे FM एंड SM में कितने मार्क्स हैं? 80 सर। 80 मार्क्स इन अ थियरी सब्जेक्ट, आई कैन से blend of a theory and practical 50-50. So what was your strategy? Because स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत ही थियोरेटिकल होती है चीजें, एंड दे फील दैट कि मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, 5 दिन में, 10 दिन में रिवीजन लगा दूंगा या फिर कुछ मैराथन्स देख लूंगा, उससे हो जाएगा। बट हाउ डू यू फील कि किस तरीके से प्रिपरेशंस होनी चाहिए? तुमने क्या किया था कि तुमने 80 फोड़ दिया है? सर डिटेल्ड क्लासेस इंपॉर्टेंट है। Okay. एसएम क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट से जो सब आप लोग जब पढ़ाते हैं तो जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो एग्जांपल्स तो जो कनेक्ट होता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट को समझना इजी हो जाता है। ओके। तो उस कॉन्सेप्ट फिर वो जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट को याद करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसलिए तो तुमने डिटेल्ड वाली क्लासेस करी थी प्रॉपर? यस सर। ओके। दूसरी चीज जो मैं क्लासेस में जनरली करवाता था कि डेली वन क्वेश्चन लिखना है, तुमने कभी वो किया था? यस 60-70 क्वेश्चंस किए थे। 60 डेज प्लेज जो हमारा होता था, यस सर, तो वो तुमने किया था? यस सर जेन्युइनली डेली डेली एक क्वेश्चन, अगर किसी दिन आपने जो क्वेश्चन दिया वो छोटा है, एक अपनी तरफ से अपनी तरफ ऐड से कर लिया। करेक्ट। तो मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन लिखने में कितना समय जाता है? 10 to 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज, फिर विद क्वेश्चन 10 to 15 मिनट्स फिनिश। ठीक है, तो मुझे ये बता दो अभी, अगर तुमने ये क्वेश्चन लिखा तो तुम्हें एग्जाम में कितनी हेल्प हुई? एग्जाम में जब भी कोई भी न्यू क्वेश्चंस क्योंकि आती है, तो कोई ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चन देखा नहीं है कभी। ऐसा लग रहा था भले ही न्यू क्वेश्चंस लेकिन सब क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब वही हैं, इजीली सब हो गए। मेरा एसएम मैंने पोर्शन 50 मिनट्स में कंप्लीट करा था। 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था विद एमसीक्यू? विद एमसीक्यू, दैट्स रियली ग्रेट। और वोकैबुलरी इंक्रीज होती है हमारे लिखते समय पे? वोकैबुलरी से इंक्रीज होती है। स्पीड, मतलब तुम्हें स्पीड पर भी कमांड आ गया होगा, राइट? यस सर। सो ये जो एक अप्रोच है, मतलब पता नहीं कौन से सीनियर्स सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं, नाउ यू आर एंड AIR6, तुम्हारी बात बच्चे मानेंगे, तो तुमने तो पूरा किया था, वो पूरा करना चाहिए, दिस इज योर व्यू, राइट? यस सर। ओके। तो ये शॉर्टकट वाली जो ट्रिक होती है कि एक हफ्ते में कर दो, 10 दिन में खत्म कर दो, हाउ इट वर्क्स? सर शॉर्टकट से बाय चांस पास हो सकते हैं, बाय चांस, पर गारंटी नहीं है। So if you want to crack it literally, you have to do full-fledged, right? Okay. And कितने तुमने MTPs या RTPs सॉल्व किए थे? So MTPs RTPs मोस्टली 4 to 5 years के सारे गो थ्रू करे थे। 2 इवैल्यूएटेड टेस्ट पेपर्स भी दिए थे FMSM। ओके। और जब टेस्ट भी दिए थे, इवैल्यूएटेड भी, दोनों में उस टेस्ट सीरीज में भी एग्जाम्पशन के ऊपर ही मार्क्स आए थे। एग्जाम्पशन के ऊपर ही आए थे, मतलब यू आर प्रीटी श्योर दैट कि तुम्हें 60 प्लस तो आ ही जाएगा। यस सर। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब अगर एग्जाम से पहले इस लेवल की क्लैरिटी होती है कि जहां पर मुझे इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज में भी 60 प्लस आ रहे हैं, तो एग्जाम का जो एक फियर होता है ना, वो कंप्लीटली निकल जाता है कि मैं पास होने वाला हूँ या नहीं। कई बार तो बच्चा जब एग्जाम में जाता है तो वो सोचता है कि मैं पास होगा या नहीं होने वाला हूँ, ये थॉट्स होते हैं, बट ही इज हैविंग द क्लैरिटी कि मेरे इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज में भी 60 प्लस आ रहे हैं। सो आई वुड जस्ट से दैट आप क्लासेस डिटेल्ड में अच्छे से करो। आफ्टर दैट जो सेल्फ डिसिप्लिन इसने फॉलो करा था, क्वेश्चंस को लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, I think you follow that and you will crack it. Any last words that you would like to say to all the students out there? So सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करना। Okay. क्योंकि हम लोग इस फील्ड में न्यू होते हैं या इस लेवल पर न्यू होते हैं, लेकिन आप लोग right. उस फेज से
गुजर चुके हैं, हाँ। आपने कई सारे बैचेस पढ़ाए, तो हम लोगों को जो आपसे इंसाइट्स मिलते हैं हम्म। वो अगर हम अपनी स्टडी रूटीन में अगर इनकलकेट करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा. Great. So you have just followed all the things religiously यस सर. and you have cracked it. यस. And one more last question that I would like to ask you कि इस दौरान मतलब distractions आजकल students का बहुत ज़्यादा होता है towards the YouTube shorts, towards the Instagram reels and many more things. What do you think कि ये जो हमारा मेहनत का जो पीरियड होता है, ये 8 महीने का जर्नी अगर मैं कहूँ 8-9 महीने का, तो उसमें तुमने ये सब कुछ किया, नहीं किया, what was your take on it? सर इंस्टाग्राम तो मुझे सीए में आने से पहले भी ज़्यादा क्रेज नहीं था, अभी भी नहीं है. इंस्टाग्राम तो आई हैव डिलीटेड. Deleted. Okay. हाफ एन आवर सोशल मीडिया पे थोड़ा करंट न्यूज़ देख लिया, हाँ. ये यूट्यूब्स पे क्या न्यूज़ चल रहा है, ये सब चीज़ें देख ली. बस इतना है कि एक बार माइंड फ्रेश हो जाए, लेकिन Correct. टाइम वेस्ट नहीं. टाइम वेस्ट नहीं, मतलब यू आर नॉट एडिक्टेड, बिकॉज आई हैव सीन कि व्हेन यू स्टार्ट जस्ट स्क्रॉलिंग, उसमें बच्चे का 1-1, 2-2 घंटे निकल जा रहे हैं, एंड व्हेन दे सी द स्क्रीन टाइम ओवर देयर, इट्स मोर देन 3 hours on one social media platform. After that they are on Snapchat and Instagram. So guys, ये जो समय है इसको बहुत ही diligently utilize करो, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ दोबारा पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंटरमीडिएट का सिलेबस एक पहाड़ है, उस पहाड़ को दोबारा नहीं पढ़ना है. एटलीस्ट इस मोटिवेशन से हमें पढ़ाई करनी है, एंड कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना, everything would be worth it. And you have in your friend this AIR6 who has started his journey after graduations. मतलब इसने बाद में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू लिया है, एंड यू हैव क्रैक्ड इट. वो कहते हैं ना कि दिल से अगर कोई चीज़ हमें करनी है और हमारा दिमाग और दिल दोनों भी कह रहा है कि वो चीज़ करनी है, तो यार समय लाइफ में थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट इफ यू रियली वांट टू क्रैक इट, you can definitely crack it. So thank you so much, Kushagra. This was really great, and you had a great clarity of thoughts, I would say, and all the best to you in the future. Thank you, sir. So let's crack it. Okay.